नमस्कार दोस्तों, आज का राशिफल दिनांक 23 अक्टूबर 2025। दोस्तों, आपके ऊपर कोई जादू टोना करवा रहे हैं। आपके घरों में एक ऐसी व्यक्ति है जो आपके ऊपर जादू टोना करवा रहे हैं। आप थोड़ी सावधानी से कार्य करें और प्रभु श्री राम जी की पूजा करने की कोशिश करें। आखिर कौन है? सभी काम छोड़कर जान लीजिए कि इस आत्मा से आपका क्या रिश्ता नाता है, कब से आपके पीछे पड़ी हुई है। दोस्तों, इस समय कलयुग चल रहा है। यहां एक भाई दूसरे भाई को देखना नहीं चाहता, एक दूसरे का साथ देना नहीं चाहता है। सगे संबंधी, आपके रिश्तेदार भी साथ देने को तैयार नहीं। यहां तक कि हम देवी देवताओं को इतना मानते हैं, इतनी पूजा करते हैं, फिर भी कोई कृपा देखने को नहीं मिलती है। लोग अपने आप में परेशान रहते हैं। ऐसे में अगर किसी को यह कह दिया जाए कि एक आत्मा कई सालों से आपकी रक्षा कर रही है, आपकी हर कदम से कदम मिलकर चल रही है, तो उसको थोड़ा संदेह होना स्वाभाविक है और लोग घबराते भी हैं। लेकिन दोस्तों, आज आप हमारे पास आए हैं तो अब घबराना नहीं है। हम आपके सभी संदेहों को दूर करने के लिए कि आज हम यहां पैसा वीडियो बना रहे हैं। मैं पूरी गारंटी के साथ आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा कहा एक भी वचन खाली नहीं जाने वाला है। जो भी कहूंगा 100% सही और सटीक भविष्यवाणी कहूंगा। लेकिन आपको वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा, तभी आपका भला हो पाएगा, तभी इस रहस्य को जान पाएंगे। देखिए दोस्तों, आत्मा दो तरह की होती है। एक जो सबका बुरा चाहती है, वो नकारात्मक शक्ति में आती है। लेकिन जो भला चाहती है, आपने कभी ध्यान दिया कि आप बहुत बार ऐसी दुर्घटनाओं से बचे हैं जिनसे बचना नामुमकिन था। आप बहुत बार सड़क दुर्घटनाओं से बचे हो। आपके शत्रुओं ने आपको गिराने की कोशिश की, आपके खिलाफ तंत्र मंत्र टोना टोटका किए, फिर भी आप सही सलामत सुरक्षित हो। क्या आपने कभी इस बारे में ध्यान दिया? आपने कभी सोचा कि आपको इन संकटों से कौन बचा रहा है? वो कोई और नहीं, वो वही आत्मा है जो आपके पितृदेव है। आप जहां जहां जाते हैं, ये आत्मा आपके साथ चलती है। आपकी परछाई की तरह जब आप सोते हैं तो आपके पास बैठकर पहरा देती है। कोई भी दुश्मन आपके करीब नहीं आ सकता, आपको छू भी नहीं सकता। ये आत्मा आपके शरीर से इतनी करीब है कि आपको पता भी नहीं चलता। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये आत्मा कभी आपका बुरा नहीं चाहेगी। आपका और इस आत्मा का एक बेहद खास रिश्ता है। आप जिसे भूत प्रेत कहते हैं, वे नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन जो आपका भला चाहते हैं, उन्हें शी के पीस एम्पायर कहता है। उन्हें प्रकृति की श्रेणी में देखा जाता है। ये शक्ति हमेशा आपके आसपास रहती है और आपकी रक्षा करते हैं। इसने आपको कई बार दुश्मनों से बचाया है। आपके शत्रु आपकी बर्बादी चाहते हैं और आपको नुकसान पहुंचाने के लिए षड्यंत्र रचते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया कि जब भी आप जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो कोई ना कोई रुकावट आ जाती है? कभी बेवजह तबीयत खराब हो जाती है, कभी अचानक काम बिगड़ने लगते हैं, और कभी ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखी शक्ति आपको पीछे खींच रही हो। ये सिर्फ संयोग नहीं है। आपके शत्रु गुप्त रूप से तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लेते हैं और आपके घर पर बुरी शक्तियां भेजते हैं ताकि आपकी सफलता को रोका जा सके। लेकिन महाकाल के आदेश से एक अद्भुत शक्ति हर रात आपके घर में आती है और उन बुरी शक्तियों का नाश करती है। बुरी शक्तियों का प्रभाव रात के समय अधिक होता है। तंत्र मंत्र और नकारात्मक ऊर्जा रात में ही सक्रिय होती है। लेकिन जिस घर में ये शक्ति मौजूद होती है, वहां कोई भी बुरी शक्ति अपना प्रभाव नहीं जमा सकती। ये शक्ति आपके घर की रक्षा करती है, आपके परिवार को हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाती है, और जो भी बुरी शक्तियां आपके घर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, उन्हें नष्ट कर देती है। दरअसल जब आप दिन भर के काम से थक हारकर रात को सोते हैं, तब ये खेल शुरू होता है। हर रोज एक शक्ति चुपके से आपके घर में आती है और चारों तरफ घूमती है। आपको पता भी नहीं चलता और फिर वो शक्ति लौट जाती है। मीठा बोले कहीं ऐसा ना हो, बातों ही बातों में आप किसी की बुराई कर दें, जिससे सामने वाला दिल पर ले ले।
व्यापार का काम करने वाले लोग अधिक माल न खरीदे, नुकसान हो सकता है। क्रोध को उजागर करने का ये समय नहीं है। संतान के विवाह तय होने में कुछ समस्याएं उत्पन्न होने की आशंका है, जिसे लेकर अभिभावक वर्ग कुछ चिंतित नजर आ सकते हैं। शुगर पेशेंट को आज मीठे का सेवन कम से कम करना है। अपनी सारी ऊर्जा अपने कर्म को बढ़ाने में लगानी है। प्रभु राम जी की कृपा से आपके कार्य बन जाएंगे। किसी के भड़कावे में ना आए। हो सकता है कि गलत बात बताकर आपको क्रोधित कर दें। विज्ञापन देखकर खरीदारी न करें, भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। नियमों का पालन करें, नहीं तो जुर्माना भरना पड़ सकता है। संतान को फीवर होने की आशंका है, अतः उसका ख्याल रखें। कड़ी मेहनत को भार न समझें। लोन लेने का प्लान हो तो वर्तमान समय में त्याग दे। यदि आप नाश्ता नहीं करते हैं तो इस आदत को बदल दीजिए। घर से बिना कुछ खाए न निकले। वर्तमान समय में आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है। कुछ दिनों के लिए मोबाइल का प्रयोग कम से कम करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे न केवल आपकी आंखों पर बल्कि मनोदशा पर भी नकारात्मक असर पड़ रहा है। जीवन साथी का स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है, जिसके चलते आप भी तनाव में रहेंगे। प्रेग्नेंट महिलाओं को आज के दिन बहुत संभल कर रहने की आवश्यकता है। आपके धीन काम करने वाले काम को बेहतर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो क्रोधित न हो। आपके व्यवहार से दुश्मन भी आपके दोस्त बन जाएंगे। अपने इस गुण को कभी कम न होने दें। जल्दबाजी में बोलते समय धैर्य रखें। वाणी से गलत शब्द निकल सकते हैं। व्यस्तता के चलते यदि काफी समय से मित्रों से बात नहीं हुई है तो उनसे बात करने का समय आ गया है। अपनी जीत पर घमंड न करें, अन्यथा रिश्तों पर आंच आ सकती है। कठिन कार्य को भी सरलता से करने की जो आप में क्षमता है वो अद्भुत है। यही आपकी सफलता का राज भी है। नौकरी बदलते समय संबंधों में खटास न आने दे। प्रेम पूर्वक विदाई करें। आज उधारी देने से बचना होगा, क्योंकि आज दिया हुआ धन डूब सकता है। बड़े भाई के भी स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिल सकती है, और यदि भाई छोटा है तो उसकी संगति पर ध्यान देना होगा। भारी सामान न उठाएं। कमर संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आज आपके और आपके लव पार्टनर के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है। ऐसी स्थिति में कई लोग बीच में आकर सलाह देंगे, लेकिन ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा दखल रिश्ते को और जटिल बना सकता है। बेहतर यही होगा कि आप अपने रिश्ते को अपनी समझ और अनुभव से संभालें। पार्टनर से खुलकर बात करें और उनकी बात को भी ध्यान से सुनें। दूसरों के विचारों से ज्यादा आपके अपने निर्णय मायने रखते हैं। लव लाइफ में जो समस्याएं चल रही हैं, वे ज्यादातर छोटी छोटी बातों को लेकर दुखी होने से उत्पन्न हो रही है। आत्मविश्वास की कमी की वजह से आप बातों को बढ़ा चढ़ाकर सोच रहे हैं। आज खुद पर भरोसा बढ़ाने की जरूरत है। जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तभी रिश्ते में ऊर्जा और खुशी बनी रहेगी। छोटी बातों को नजरअंदाज करें और खुश रहने की कोशिश करें। लव लाइफ में मिठास बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आप दोनों के बीच हंसी मजाक और मस्ती का माहौल बना रहे। इससे रिश्ते में मजबूती आती है और बाहर की टेंशन भी कम लगती है। जिनका रिश्ता अभी शुरू नहीं हुआ है वे दिल की बात कहने में जल्दबाजी न करें। थोड़ा सब्र रखें। सही वक्त आने पर बात अपने आप बन जाएगी। प्यार में सच्चाई और पारदर्शिता सबसे जरूरी होती है। अगर आपके मन में कोई बात है तो उसे छुपाने की बजाय अपने पार्टनर से खुलकर शेयर करें।